मान लो कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हो और अब आपको 7 करोड़ रुपए का सवाल खेलना है, लेकिन आपको ना जवाब पता है और नहीं भी पता, आप श्योर नहीं हो। और आपने क्या किया, आपने ना वो 1 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं मिले, 7 करोड़ का क्या हुआ। चलिए एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूं, कौन बनेगा करोड़पति का। सीजन 16 है, एक खिलाड़ी है, महज 22 साल उम्र थी उसकी, नाम था चंद्र प्रकाश। 1 करोड़ रुपए जीते उसने और रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि वो सीजन 16 का पहला करोड़पति है। जब हर साल यानी कि 16 सीजन के पहले करोड़पति का नाम लिया जाएगा तो चंद्र प्रकाश का नाम उसमें जरूर आएगा। हालांकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं मिले, और भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है वो 7 करोड़। उन 7 करोड़ रुपए का क्या हुआ? दरअसल एक बड़ी अजीब चीज है। देखो मैं पूरा किस्सा आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि चंद्र प्रकाश को क्या क्या मिला, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ ही, उसके बाद वो किस्से पे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि शो में आने वाले सभी जो कंटेस्टेंट हैं वो जीत के अलावा काफी कुछ लेकर जाते हैं। एक तो यादें होती हैं जिसमें आप अमिताभ बच्चन के साथ रहे, वक्त बिताया, बातचीत की, वो एक यादें हैं। उसके अलावा आपको एक गाड़ी मिलती है भैया, एक टमटमाती 4 पहिया गाड़ी, बढ़िया। पैसा जो जीते वो जीते, 1 करोड़ रुपए जीते हो तो पहली बार और ज्यादा मतलब आपको क्या मिलेगा, और ज्यादा आपकी मतलब वाहवाही होगी, रिकॉर्ड बुक में आप जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए, अब उसमें से टैक्स वैक्स कट के वो 1 करोड़ एग्जैक्ट नहीं होते, उसके बारे में पक्का है कि वो थोड़ा सा टैक्स डिडक्शन होता है, लेकिन अमाउंट 1 करोड़ प्लस एक गाड़ी मिल गई। उसके अलावा एक सोने का सिक्का आपको मिलता है, और मिलता है एक पंखा आपको सीखेंगे छोटा मोटा लगता है भैया बाकी चीजों के हिसाब से तो, लेकिन सुपर संदूक वाला कंसेप्ट चलिए आपको बताता हूं। देखो, कौन बने करोड़पति हर सीजन में कुछ नए नए चेंजेस करता है, और इसके बाद इस शो में अब जो है वो सुपर संदूक वाला कंसेप्ट आया है, जिसके जरिए प्रतियोगी 10 सवालों का सही जवाब देकर जीत रकम से अपनी यूज की कोई एक लाइफलाइन दोबारा जिंदा कर सकते हैं, या फिर उस जीत की रकम को बैंक में जमा करवा सकते हैं। हालांकि इन 10 सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास महज 90 सेकंड होते हैं, और इतने में आपको सब कुछ करना है। सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, तो जितने आप ज्यादा दोगे उसके हिसाब से आपको मिलता है। हर एक सवाल की रकम 10,000 रुपए होती है। ऐसे माने अगर आप 10 के 10 दे देंगे तो 1 लाख रुपए आप वो भी जीत सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम चीजें और होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आता हूं 7 करोड़ वाले पे। देखो, 1 करोड़ का सवाल था, सही जवाब दिया। अब आप पहुंचते हैं 7 करोड़ के सवाल पे। चंद्र प्रकाश खेल रहे थे। अगर जो 7वां सवाल आता है, अब उन्हें जवाब पता भी था, नहीं भी पता था, माने वो श्योर नहीं थे। अब अगर वो गलत जवाब देते तो क्या होता? 50 लाख का नुकसान, वो सीधे पहुंच जाते 50 लाख रुपए, यानी कि उन्हें 50 लाख का नुकसान होता। लेकिन अगर सही होता तो 7 गुना अमाउंट यानी कि 7 करोड़ रुपए उन्हें मिलते। अब भागते भूत के तो लंगोट भी अच्छी लगती है, हमारे यहां तो हिंदुस्तान में वही कहावत होती है ना। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में हुआ ये कि चंद्र प्रकाश ने रिस्क नहीं लिया और उसको जाने दिया। कहा कि भैया 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, बहुत है हमारे लिए। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन एक ना रिवायत करते हैं, मुझे कभी कभी रिवायत बड़ी बेकार लगती है भाई साहब। वो कहते हैं चलिए अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनते तो बताइए क्या चुनते। चंद्र प्रकाश ने बता दिया ऑप्शन। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, अगर आपका जो बताया गया जवाब है वो गलत होता है तो आप दिल में खुश लेके जाओगे कि हाँ बढ़िया हुआ, मैंने ऑप्ट आउट कर लिया भैया, 50 लाख बच गए। लेकिन मान लो अगर आपने जवाब दिया, आप ऑप्ट आउट कर चुके और वो जवाब सही निकलता है, तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये मलाल जरूर रहेगा कि काश ऑप्ट आउट ना किया होता, थोड़ा सा रिस्क ले लेता, थोड़ी सी हिम्मत दिखा लेता तो 1 नहीं 7 करोड़ रुपए लेकर आता। 7 करोड़। अब वो आपके जहन में 6 करोड़ का नुकसान घूमने लगता है। आपके जहन में वो 1 करोड़ का विनिंग अमाउंट ठीक है, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कोने में, दुनिया के कहीं बैठे दिल के किसी कोने में यह ख्याल जरूर आएगा कि काश उस दिन थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती, काश उस दिन एक स्टेप और ले लिया होता तो आज 7 करोड़ रुपए हाथ में होते। बहरहाल आपको क्या लगता है, मेरी ये जो साइकोलॉजी है ये वाकई में काम भी करती है? मैं सिर्फ ये मेरा अपना मानना है, आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।